साल में एक बार ही मिलता है कि हाँ तुम अच्छे एक्टर हो, तुम अच्छे एक्टर हो। ओके मिलता है, लेकिन ये कॉम्प्लीमेंट है या नहीं पता नहीं, है ना। एक एक बुरी आदत दोनों दी। बुरी आदत वो, हाँ इनके पास तो लिस्ट है, इनके पास लिस्ट है पूरी, मतलब 200-300 होगी लिस्ट, बताइए प्लीज। तो मैं इनसे हाथ जोड़ करके रिक्वेस्ट करता हूँ आपके माध्यम से कि प्लीज मेरे टॉवल को इधर से उधर ना किया करें। थोड़ा सा वो जो है ना, वो जब कुछ लीगल हो जाता है ना तो मजा कम आता है, वो आप समझ रहे हो ना। इलीगल काम करने में थोड़ा ज्यादा मजा है। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਵਿਜ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਟੀਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਸ਼ੋਅ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜੀ ਸਟਾਰ ਟਾਕ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਇਸ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਸਿਤਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਅਮਰਪਾਲੀ ਤੇ ਯਸ਼ ਸਿਨਹਾ, ਜੋ ਕਿ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਹਸਬੈਂਡ ਵਾਈਫ ਨੇ ਪਰ ਟੀਵੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾ ਕਮਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਯਾਦਗਾਰ ਜੇ ਕੰਮ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਤਾਂ ਜ਼ੀ ਟੀਵੀ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੋਦ ਹੀ ਲਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ੀ ਟੀਵੀ ਦੇ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਰੀਅਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਯਾਦਗਾਰ ਸੀਰੀਅਲ ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਿਣਾਵਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ੀ ਟੀਵੀ ਦੇ तीन बहुरानियां ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਲਰਸ ਦਾ ਭਾਗਯ ਵਿਦਾਤਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕੋਡ ਰੈਡ ਵਰਗੇ ਸ਼ੋਜ਼ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਮਰਪਾਲੀ ਦੀ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ੀ ਟੀਵੀ ਦੇ ਕਈ ਵੱਡੇ ਸ਼ੋਜ਼ ਕਲਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਕਬੂਲ ਹੈ, ਇਸ਼ਕਬਾਜ਼, ਬੇਗਮ ਬਹੂ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਝਸੇ ਹੈ ਰਾਬਤਾ ਵਰਗੇ ਸੀਰੀਅਲਸ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰ ਲਈਏ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਓਕੇ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਸਮਝ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਅਸੀਂ ਬੋਲਾਂਗੇ ਹਿੰਦੀ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੀ 'ਚ ਉਹ ਜਵਾਬ ਦੇਣਗੇ, ਮੇਰੇ ਸਵਾਲ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਹੀ ਹੋਣਗੇ। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕੰਗ੍ਰੈਚੁਲੇਸ਼ਨਸ, ਤੁਹਾਡਾ ਹੁਣ ਗਾਣਾ ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਫੀਚਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਤੇਰੀ ਬਿੰਦੀਆਂ। ਸੋ ਉਹ ਗਾਣਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਦੋਂ ਹੋ ਰਿਹਾ? ये गाना आएगा फ्राइडे को, 29 मई, फ्राइडे। ਓਕੇ, ਸੋ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਮਤਲਬ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਗਾਣਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਘਰੇ ਹੀ ਸ਼ੂਟ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਡਾਊਨ ਇਸ ਵੇਲੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਐਂਟਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਤੇਰੀ ਬਿੰਦੀਆਂ ਗਾਣੇ ਦੇ ਪੂਰੇ ਮਤਲਬ ਲਾਈਟ ਦਾਦਾ, ਸਪੌਟ ਬॉय, ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਟੀਮ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ। ਸੋ ਕਿਵੇਂ ਆਈਡੀਆ ਕਿਵੇਂ ਆਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੋਕਡਾਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਾਣਾ ਸ਼ੂਟ ਕਰੀਏ? नहीं वो मैं सोच रहा था कि कुछ ऐसा करते हैं जिससे हम अपने ऑडियंस से कनेक्टेड रह सकें। बहुत टाइम से हमने कुछ किया नहीं था, 2.5 महीने ऑलमोस्ट हो चुके थे लॉकडाउन के। तो मैंने सोचा कि कोई एक म्यूजिक वीडियो करते हैं। तो एक सिंगर है अमिताभ नारायण, वो इंडियन आइडल का कंटेस्टेंट था, उसने फिल्मों के लिए भी गाने गाए हैं। मैं उसे जानता रहा हूँ बहुत टाइम से। मैंने उसे फ़ोन किया, उससे पूछा कि भाई तेरे पास कोई गाना है? तो उसने बोला हाँ एक गाना है, कपल सॉन्ग है, आप सुन लो, अगर आपको पसंद आता है तो आप उसे ले लो, यूज़ कर लो। तो हमने कहा ठीक है। तो हम दोनों ने उस गाने को सुना, वो कपल सॉन्ग है, बहुत ही ब्यूटीफुल सॉन्ग है। तो हमने डिसाइड किया हम इसको शूट करेंगे घर पे ही। तो हम दोनों ने एक दूसरे को शूट किया, और हमारे घर पे जो हमारा डोमेस्टिक हेल्प है, हमारे घर पे खाना बनाता है, उससे हमने मिन्नतें की और उसने कहा कि ठीक है मैं कैमरा हैंडल कर लूँगा। और हमने घर पे अपने रंग बिरंगे तौलिया होता है ना, टॉवल, तो वो टॉवल के साथ में हमने जो है लाइट को अलग अलग रंग दिए। एंड कपड़े हमने एक दूसरे के डिसाइड किए मिलजुल के। घर के अलग अलग कोनों को हमने खोजा कि हाँ ये कौन सा फ्रेम अच्छा लगेगा। तो ऐसे करके हमने शूट किया। हमारा बेटा भी है 4 साल का, तो जब वो रात को सोता था तब हम शूट करते थे। एंड एडिटर जो है हमारे अवध नारायण सिंह, हमारे बहुत सारे सीरियल्स उन्होंने एडिट किए हैं, उनसे रिक्वेस्ट की, उन्होंने कहा हाँ मैं घर से कर दूंगा एडिट। फिर कोरियोग्राफर है यारियां, एक फिल्म आई थी यारियां, उसके कोरियोग्राफर हैं चिराग जावेरी, वो हमारे दोस्त हैं। हमने उनसे पूछा, उन्होंने कहा कि मैं घर से ही कोरियोग्राफ कर दूंगा, अपनी वाइफ के साथ मिलके आपको ये मोबाइल पे भेज दूंगा, आप कर लेना प्रैक्टिस। तो ऐसे ऐसे करके हमने पूरा गाना बना लिया। और टीजर कल एक लॉन्च हो गया है, कल एक और लॉन्च हो जाएगा। और ये सबसे पहले आप ही को पता चल रहा है कि ये गाना 29 मई फ्राइडे को रिलीज हो रहा है। हाँ, क्योंकि एक्चुअली में कमिंग सून अभी तक आ रहा था, कल वो नया टीजर आने वाला है जिसमें ये पता चलेगा कि 29 मई को रिलीज हो रहा है गाना। ਓਕੇ, ਸੋ ਟੀਜ਼ਰ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ, ਟੀਜ਼ਰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੀਗਾ। ਵੈਸੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਕਪਲਸ ਦੇਖੇ ਨਾ, ਜੋੜੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਨੇ, ਉਹਨੇ 'ਚੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਜੋੜੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ 12 ਸਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਔਰ 8 ਸਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਫਰੈਸ਼ਨੈਸ ਹੈ ਪਿਆਰ ਦੀ, ਉਹ ਉਦਾਂ ਹੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਕੀ ਰਾਜ਼ ਹੈ? वो ये बताएंगी। हमें हर थोड़े दिनों बाद ही एक दूसरे से प्यार हो जाता है, शायद यही राज है।
हाँ नहीं, एक दूसरे को रिस्पेक्ट करते हैं दोनों, तो वही मुझे लगता है कि प्यार तो अपनी जगह है ही जरूरी, लेकिन रिस्पेक्ट करना भी बहुत जरूरी है एक दूसरे को, एक दूसरे के काम को, एक दूसरे की एक दूसरे की क्या बोलते हैं उसको, वैल्यूज को। हाँ वैल्यूज को। तो वो एक करते हैं, तो शायद इस वजह से टिके हुए और शायद ऐसे ही टिके रह जाएं। ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਕਿ ਏਦਾਂ ਹੀ ਟਿਕੇ ਰਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਸੋ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਲੋਕਡਾਊਨ ਹੋਇਆ ਉਦੋਂ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਮੋਸਟਲੀ ਠੱਪ ਹੋ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਵੀ ਰੁਕ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਜਾਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮੂਵੀਜ਼ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਣੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਮੂਵੀਜ਼ ਅੱਗੇ ਉਹਨੂੰ ਪੋਸਟਪੋਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਸੋ ਤੁਹਾਡਾ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸੀਰੀਅਲਸ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਤਾਂ कितना ਕੁ ਨੁਕਸਾਨ ਇਸ ਲੋਕਡਾਊਨ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਇਆ? फाइनेंशियली तो बहुत ज्यादा नुकसान ही हो रहा है, लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि अभी अगर हेल्थ नहीं है तो फिर कुछ और हो ही नहीं सकता है। अगर जब तक हम हेल्थी नहीं है, सेफ नहीं है, तब तक कुछ काम करके भी कोई फायदा नहीं है। तो ये जो कुछ भी हो रहा है हमारी भलाई के लिए ही है। तो हाँ, जिंदगी रहेगी तो फिर बहुत सारा काम कर लेंगे, पैसे भी कमा लेंगे। सबसे पहले जिंदा रह लें हम लोग, वही इम्पोर्टेंट है। तो यही सबके लिए प्रार्थना है कि ये बीमारी जल्दी से खत्म हो और फिर धीरे धीरे सब लोग जो है नॉर्मल लाइफ में आ जाएं एंड वापस से काम वाम शुरू हो जाए। और मुझे लगता है कि सब लोग ये स्ट्रिक्टली फॉलो करें तो जल्दी ये आई थिंक हम लोग इससे छुटकारा पा लेंगे, बिकॉज अदरवाइज ये बढ़ता ही जाएगा अगर हम लोग सही से फॉलो नहीं करेंगे। तो जो भी थोड़े से क्या बोलते हैं उसको रिस्ट्रिक्शन है कि आप घर से बाहर नहीं निकलिए या फिर गैदरिंग नहीं करिए या थोड़ा मास्क पहन के जाइए या इस तरह की जो छोटी छोटी सी चीजें हैं उनको अगर हम लोग स्ट्रिक्टली फॉलो करें तो जल्दी ये खत्म हो सकता है, ये सही हो जाएगा। सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान किवें रख रहे हो फिर? हाँ वो तो बहुत ध्यान रख रहे हैं, मतलब आपस में तो सोशल डिस्टेंसिंग नहीं है, वो तो अभी हस्बैंड वाइफ है, लेकिन हाँ वो बाकी हम लोग घर से बाहर नहीं जा रहे हैं। और ये गाना भी हमने जो शूट किया घर के अंदर ही, कोई भी घर के बाहर एक कदम भी किसी ने नहीं निकाला। कुछ पोर्शन हमारा बेडरूम का है, फिर थोड़ा हमारे पैसेज का है, फिर उसके बाद कुछ हॉल का है। ये जो आपको दिख रहा है हमारा हॉल, यहाँ पे भी हमने बहुत सारी शूटिंग की है। तो सब यहीं पे, मतलब हम अपने डोर से मतलब बाहर बालकनी जो है उसमें भी नहीं गए। ਓਕੇ, ਮੈਂ ਮੇਕਿੰਗ ਦੇਖ ਰਹੀ ਸੀ ਵੈਸੇ, ਜਦੋਂ ਗਾਣੇ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਕਿੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਕੱਟ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੈ ऐसे जाने दो। ਸੋ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਮੂਮੈਂਟ ਸੀਗੇ ਉਹ ਕੁਝ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ। हाँ नहीं वो ऐसा है कि हम दोनों, मैं थोड़ा अलग किस्म का एक्टर हूँ, ये अलग किस्म की। मैं थोड़ा वो कैसे बोलते हैं, मैं थोड़ा सोच के, थोड़ा उसमें अंदर घुस के, वो बोलते हैं ना डेप्थ में जाके ठहराव के साथ वैसे करता हूँ। और ये है कि इनको आप सोते से जगा दो और बोलो कि ऐसे करना है तो ये कर देती हैं। तो हम दोनों का एक ये थोड़ा सा हो रहा था। तो मुझे जो है एक शॉट में मजा नहीं आता है, मैं 2 3 4 5 6 10 टेक लूंगा तब मुझे शांति होती है। और इनका है कि एक टेक दिया बस हो गया, ओके बस सही है। तो इसको लेकर के थोड़ी लड़ाइयां भी हो रही थी, लेकिन फिर फाइनली सब सही समझ आया और हमने कर लिया किसी तरीके से। ਓਕੇ, ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਕੰਪਲੀਮੈਂਟ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਦੇਤਾ ਕਿ ਉਹ ਨੈਚੁਰਲ ਐਕਟਰੈਸ ਹੈ। हाँ मतलब कॉम्प्लीमेंट तो मैं ही देता हूँ, ये नहीं देती है। लड़कों को ही कॉम्प्लीमेंट देना चाहिए ना लड़कियों को। ਨਹੀਂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੰਪਲੀਮੈਂਟ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਹੌਸਲਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ। ਓਕੇ, ਵੈਸੇ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਗਾਣਾ ਹੁਣ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਤੇਰੀ ਬਿੰਦੀਆਂ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਰੋਮਾਂਟਿਕ ਸੌਂਗ ਹੈ। ਸੋ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਪਿਆਰ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਪਹਿਲਾਂ 4 ਸਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਡੇਟ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਵੈਸੇ ਨਾ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵਿਆਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਡੇਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਮੁੰਡੇ ਬਦਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ, ਜਾਂ ਕੁੜੀਆਂ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਚੇਂजेस ਲੱਗੇ? हमें तो नहीं कुछ चेंजेस ऐसे लगे, मतलब हम जैसे थे पहले से तो वैसे ही है। हाँ वो बात अलग है कि अब हम साथ में रहते हैं तो वैसे वो जो एक साथ रहने का और फिर जो डेज एक साथ इतने दिन पार हो चुके हैं कि अब इतने टाइम से हम लोग एक साथ में हैं, तो वो सब चीजें डिफरेंट है। मतलब अगर उन्हें बोला जाए तो हाँ वो अलग बात होगी, लेकिन पैशन प्यार और ये सब तो आई थिंक इट्स सेम। नहीं मुझे लगता है कि जब आप डेट कर रहे होते हो ना, जैसे हमने वो 4 साल डेट किए, तो एक दूसरे को तो आपको कम मिलना होता है, फिर आप कभी झूठ बोल करके मिल रहे होते हो। तो जब तक वो स्टैंप नहीं लगा होता है शादी का, तब तक वो जो ना छुप छुपा के मिलने में वो ज्यादा मजा आता है। जब एक बार स्टैंप लग गया शादी का, तो अब तो सब ठीक है, सब ओके है भाई, सबके सामने ही है सब कुछ। तो फिर वो थोड़ा सा वो जो है ना, वो जब कुछ लीगल हो जाता है ना, तो मजा कम आता है। वो आप समझ रहे हो ना, इलीगल काम करने में थोड़ा ज्यादा मजा है। ਸਾਨੂੰ ਵੈਸੇ ਇਲੀਗਲ ਕੰਮ ਕਰਨ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ। नहीं मतलब वो बस इसीलिए ये सॉन्ग को भी शूट करने में बहुत मजा आया, बिकॉज़ इतनी सारी रिस्ट्रिक्शंस थे
कि हम कहीं बाहर नहीं जा सकते हैं, लाइट हमारे पास मेकअप था नहीं, कैमरामैन हमारे पास था नहीं, प्लेस हमारे पास था नहीं, कॉस्ट्यूम के लिए भी कोई हेयर ड्रेसर नहीं थी जो हमारे बाल बनाती है ऐसा कुछ करती। तो इसमें ज्यादा मजा आया हम लोग क्योंकि को। नॉर्मल से थोड़ा अलग था, तो नॉर्मल चीजें करने में थोड़ा सा कम मजा आता है मुझे लगता है। नॉर्मल से कुछ अलग करते हैं हम लोग तो हम सबको ही कुछ हाँ ज्यादा मजा आता है आई वैसे थिंक। वैसे तो पता होता है कि shoot पे जा रहे हैं तो रूटीन सेम ही है, लेकिन अभी जो हमने किया वो थोड़ा सा डिफरेंट था, तो इसीलिए शायद यश का यही कहने का मतलब है कुछ इंटरेस्टिंग लगता है अगर आप थोड़ा। ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਦੀ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਵੈਸੇ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਬੜੀਆਂ ਨਮਕੀਨ, ਬੜੀਆਂ ਸਪਾਈਸੀ, ਮਤਲਬ ਬੜਾ ਮਜ਼ਾ ਆ ਰਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਵੇੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਇੱਕ ਨਿੱਕੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ। ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ ਪਰ ਇੱਕ ਨਿੱਕੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਨਿੱਘਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਵਿਜ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਟੀਵੀ ਤੇ ਸ਼ੋਅ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸਟਾਰ ਟਾਕ ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਯਸ਼ ਸਿਨਹਾ ਤੇ ਅਮਰਪਾਲੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਕ੍ਰੀਏਟਿਵ ਆਈਡੀਆ ਲੱਭਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੋਕਡਾਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਰੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ ਗਾਣਾ ਕਿਉਂ ਨਾ ਸ਼ੂਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਕੁਝ ਅੱਛੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੈ ਨਾ ਆਡੀਅנס ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸੀਰੀਅਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਗਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਫੀਚਰ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਸੋ ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਹੋਏ ਇਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੂਟ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਉਦੋਂ ਮੈਮ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸੈੱਟ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋਣੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸੈੱਟ ਤੇ, ਸੋ ਮਿਲਣਾ ਜੁਲਣਾ ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਦੋ ਦੋ ਦਿਨ ਬਾਅਦ 3 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਹੈ ਨਾ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ 60 ਦਿਨ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਹੋ ਗਏ ਲੋਕਡਾਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੋ। ਸੋ ਝਗੜੇ ਝੁਗੜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਕੁਝ ਹੋਣੇ, ਕੋਈ ਅਸਰ ਪਿਆ ਜਾਂ ਪਿਆਰ ਹੋਰ ਵੱਧ ਗਿਆ? नहीं वो दोनों ही चल रहा है, लेकिन वो झगड़े ज्यादा झगड़े ही होते हैं, है ना। बिकॉज हर बार क्या होता है कि जब डायरेक्टर कुछ करता होता है तो उसका विजन होता है, वो उसको पता होता है कि मुझे ऐसे शॉट लेने होते हैं, लेना है और ऐसे करना है, तो वो हम दोनों को बता देते हैं कि भाई शॉट ये है, आपको ऐसे करना है और आप लोग आएंगे और ऐसे करेंगे। अब यहाँ पर क्या है, हमें ही करना है, तो हमें ही शॉट बताना है, हमें एक दूसरे को शूट भी करना है, हमें एक्टिंग भी साथ में करनी है। तो उसमें बहुत बारी ऐसा हो रहा था कि मैं कुछ और बोली थी, ये कुछ और बोल रहे थे। तो और एक और राज की बात बताता हूँ आपको, क्या है, जब तक शादी नहीं हुई होती है ना, तब तक, जब तक ये गर्लफ्रेंड होती है, वाइफ थी, तब तक वो बात ज्यादा सुनती है। जब शादी हो जाती है ना तो फिर सुनती नहीं है। फिर वो एप्लीकेशन लेके घूमना पड़ता है कागज पे कि भाई ये अर्जी है, प्लीज इस पे साइन कर दो, हर चीज के लिए प्लीज प्लीज एक शॉट दे दो। तो वैसे वैसे करके, लेकिन यही यही सबके लिए, सबको पता ही है, जितने भी मर्द वहां पर सुन रहे होंगे जिनकी शादियां हुई हैं, वो सब मेरी भावना को समझ रहे होंगे आई थिंक। ਦੇਖ ਲਓ ਇੰਟਰਵਿਊ 'ਚ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ, ਪਿੱਛੋਂ ਦੀ ਕੁਝ ਹੋਰ ਨਾ ਅਜੇ ਮੇਰੇ ਕਿਤੇ ਪਿੱਲੋ ਚੱਕ ਕੇ ਮਾਰ ਦੇਣ ਪਿੱਛੋਂ। बाद में बस ये इंटरव्यू के बाद क्या हाल होगा पता चलेगा। ਹਾਂ ਮੈਂ ਫੋਨ ਕਰੂੰਗੀ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਓ ਜ਼ਰੂਰ। ਓਕੇ, ਸੋ ਤੁਹਾਡੀ ਕਹਾਣੀ ਦੀ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਮਿਲੇ, ਸੋ ਕਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਹਾਂ ਹੁਣ ਰਾਈਟ ਟਾਈਮ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਵਿਆਹ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? हम दोनों मिले 2007 में। वो हमारा एक सीरियल आता था, तीन बहुरानियां, जी टीवी पे। तो वहां हम दोनों एक दूसरे के पति पत्नी बने थे। एंड इनको इनको मैं पहले से पसंद था, क्योंकि मेरा एक शो ये देखती थी पहले जी टीवी पे, एक आवाज दिल से दिल तक करके मेरा शो था जिसका मैं हीरो था। तो वहां मैं इनको बहुत पसंद था उस सीरियल से ही। फिर ये भी आ गई लखनऊ से मुंबई, एक्ट्रेस बन गई, और इनको लगता था कि मैं जी टीवी के सीरियल्स में काम करता हूँ तो शायद मैं जल्दी से इनके साथ भी काम करूंगा। तो इनका जब शो था तीन बहुरानियां और मैं इनके साथ आया, तो इनको मैं पसंद था ही, और मुझे इनका काम बहुत पसंद था, और दिखने में सुंदर हैं ही, खूबसूरत हैं। तो बस काम करते करते वो हो गया, मतलब प्यार हो गया। ਓਕੇ, ਸੋ ਵਿਲਨਿਸ ਕਿਰਦਾਰ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਅਮਰਪਾਲੀ, ਉਹਦਾ ਕੀ ਰੀਜ਼ਨ ਹੈ? ਮਤਲਬ ਇੰਨੇ ਸੋਹਣੇ ਤੁਸੀਂ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਹੀਰੋਇਨ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਮਤਲਬ ਮੇਨ ਲੀਡ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੇ ਵੀ ਨੇ ਤੁਸੀਂ, ਪਰ ਵਿਲਨਿਸ ਕਿਰਦਾਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਉਂ? जब तक कबूल है नहीं आया था तब तक तो मैं पॉजिटिव ही रोल कर रही थी, मतलब तीन बहुरानियां में भी मेरा पॉजिटिव ही था। उसके बाद मैंने एक सहारा के लिए शो किया, मैं उसकी हीरोइन थी, तो पॉजिटिव था। लेकिन कबूल है इतना ज्यादा फेमस हो गया और वो कैरेक्टर लोगों को इतना ज्यादा पसंद आ गया, और काफी साल चला, 2.5-3 साल चला वो, तो वो इतना ज्यादा फेमस हो गया था कि उसके बाद से अब जब भी मैं कुछ मुझे काम आता है तो हमेशा नेगेटिव ही आता है। मैं चाहे कितनी भी कोशिश कर लूं कि भाई मैं कॉमेडी भी कर सकती हूँ, मैं पॉजिटिव भी कर सकती हूँ, लेकिन ऐसा होता ही नहीं है। यहाँ तक यू विल नॉट बिलीव, अगर मैं कभी किसी कोई रोल आफ्टर कबूल है मैं जो आप करने वाली हूँ, और अगर मैं कुछ नया करने की कोशिश करती हूँ कि मैं ये शॉट थोड़ा डिफरेंट तरीके से देती हूँ, तो डायरेक्टर ही मना कर देता है, बोलता है नहीं नहीं आप अपना स्टाइल वाला करिए ना, जो आपका है। तो आप कुछ कर नहीं सकते हैं। तो टीवी इंडस्ट्री या फिल्म इंडस्ट्री में थोड़ा सा ऐसा है कि आप बहुत जल्दी टाइपकास्ट थोड़ा लोग बना देते हैं,
कि आप ऐसा टिल दी टाइम अगर मुझे कोई ऐसा रोल मिले और जो मैं बहुत अच्छे से फिर से कर दूं, जैसे मैंने कबूल है किया है, मे बी पॉजिटिव रोल या कॉमेडी रोल, तो शायद लोगों को लगने लगे कि भाई मैं दूसरा कैरेक्टर भी बहुत अच्छे से कर सकती हूँ। लेकिन डेफिनेटली आफ्टर कबूल है मुझे आता ही काम सिर्फ नेगेटिव रोल्स के लिए है, और यही काम ही मुझे आता है तो मुझे करना भी पड़ता है, और कोई कुछ कर नहीं सकते हैं। तो कोशिश ਤਾਂ ਯਸ਼ ਕਰੇ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਚ ਤਾਂ ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਵਿਲੇਨਿਸ ਕਿਰਦਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਰੇ ਵੀ ਉਦਾਂ ਦਾ ਹੀ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ, ਲੱਗਦਾ ਕੁਝ ਕਿ ਉਹੀ ਮਤਲਬ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਗਈ ਅੰਦਰ। ऐसा कुछ नहीं है। नहीं, कभी कभी लगता है, कभी कभी लगता है। ये तो सोच बदल गई। ये यश को लगता होगा बिल्कुल, क्या कहते हैं मैं जब गुस्सा होती हूँ या मैं कुछ ऐसा करती हूँ तो लगता होगा कि ये तो तनवीर ही आ गई क्या, या इसका ही रूप आ गया क्या इसलिए। ਓਕੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੜਾਈ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਆ? वापस से कम अगेन प्लीज। ਮੈਂ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੜਾਈ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, किस टॉपिक पे? अभी किस टॉपिक पे? अभी अभी कोई टॉपिक कौन बताओ भाई? कोई भी टॉपिक कोई नहीं कोई होता है, टॉपिक नहीं, बस विदाउट टॉपिक लड़ाई होती है। कोई टॉपिक चाहिए नहीं हमको लड़ाई करने के लिए। तो वो क्या होता है कि मैं एप्लीकेशन लेकर के जाता हूँ तो यही लड़ाई हो जाती है कि ये एप्लीकेशन तुमने क्यों दिया, ये पूछा ही क्यों तुमने, तो इस पे लड़ाई हो जाती है। और कभी कभी जो है जब वो एप्लीकेशन नहीं दो तो फिर वो आता है कि तुमने तो पूछा ही नहीं था तो फिर क्या। तो इस पे लड़ाई हो जाती है। तो पूछो तो लड़ाई, ना पूछो तो लड़ाई, हर में लड़ाई ही लड़ाई है। विदाउट ਅੱਛਾ ਰੋਲ ਸੇ, ਅੱਛਾ ਰੋਲ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਡਿਫਰੈਂਟ ਕੈਰੈਕਟਰਸ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਹਦੇ ਚ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਲੈਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਛਾ ਇਹ ਵਾਲਾ ਮੈਂ ਰੋਲ ਕਰ ਲਾਂ ਜਾਂ नहीं? नहीं, परमिशन तो नहीं, लेकिन हाँ एक बार पूछते हैं जरूर है कि भाई ऐसा रोल मुझे आया है तो ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव मिल जाता है। क्योंकि ये हमारा ऐसा नहीं है कि शादी के बाद है, पहले भी जब से हम लोग हैं साथ में तो हम लोग एक दूसरे को बताते हैं कि ये रोल आया है या ये अच्छा लग रहा है या ये तुम्हें कैसा लग रहा है। तो हमेशा हमारी राय तो हमेशा एक साथ ही होती है कि अच्छा ये तुम कर लो या ये मैं कर लूँ। तो डिस्कशन तो करते ही हैं और एक दूसरे की राय भी लेते ही हैं। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੁਝ ਸਵਾਲ ਹੈ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਬ ਦੇਣੇ ਆ। ਓਕੇ ਓਕੇ, ਸੋ ਬੈਸਟ ਕੰਪਲੀਮੈਂਟ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਤੁਸੀਂ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਮਰਪਾਲੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਬੈਸਟ ਕੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕੀ ਮਿਲਿਆ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਯਸ਼ ਤੋਂ? मुझे तो कॉम्प्लीमेंट हर थोड़े दिनों में ही मिलता रहता है, हर मतलब सुबह से शाम तक में मिलता रहता है कि अभी तुम बहुत अच्छी लग रही हो, क्या दिखती हो, कितनी सुंदर लग रही हो। तो मुझे लगता है वो हर एवरी डे में 2 से 3 बार तो मिलता ही है। और मुझे साल में एक बार मतलब मिलता है, बेस्ट, और मुझे साल में एक बार मिलता है जब ये पूरी तरीके से तैयार होते हैं, अच्छे दिख रहे हो। नहीं साल में एक बार ही मैं बोलूंगा ना, मुझे साल में एक बार ही मिलता है कि हाँ तुम अच्छे एक्टर हो, तुम अच्छे एक्टर हो। ओके, मिलता है, लेकिन ये कॉम्प्लीमेंट है या नहीं पता नहीं, है ना, क्योंकि इनका मतलब कहीं ऐसा भी हो सकता है कि रियल लाइफ में भी तो एक्टिंग कर रहे हो क्या। वाह क्या कितने तक दिमाग लगाया है। ओके सो बेस्ट गिफ्ट ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ? गिफ्ट्स गिफ्ट्स यश का तो एक बिल्कुल आई थिंक फिक्स गिफ्ट है, परफ्यूम, वो दे देते हैं। और यश को भी परफ्यूम ही पसंद है तो मैं भी यश को वही देती हूँ। तो हम दोनों एक दूसरे को यही गिफ्ट देते हैं ज्यादातर तो एक दूसरे को परफ्यूम गिफ्ट देते हैं, लेकिन हाँ कभी कभी हाँ कुछ कपड़े भी देते हैं। कुछ कपड़े। ओके सो अब ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੱਸਣੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਸ਼ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਛੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। आज यश की आंखें हैं। ओके ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੋਏਗਾ ਕੰਪਲੀਮੈਂਟ ਇਦਾਂ ਦਾ। एक्चुअली में इन्होंने मेरा वाला चुरा लिया लगता है, ये तो मैं बोलने वाला था कि मुझे इनकी आंखें सबसे अच्छी लगती हैं। ओके मेरी आंखें अच्छी हैं। हाँ तो आम्रपाली की सच में अगर मैं बोलूं तो मुझे लगता है उसकी हंसी, आजकल हंसती कम है थोड़ा, लेकिन हंसी इसकी सबसे ज्यादा अच्छी लगती है मुझे। ओके सो एक एक बुरी आदत दोनों दी। बुरी आदत हाँ इनके पास तो लिस्ट है, इनके पास लिस्ट है पूरी, मतलब 200-300 होगी लिस्ट, बताइए प्लीज। अभी नई जो बुरी आदत है सबसे ज्यादा जो मुझे बहुत ज्यादा परेशान करती है वो मोबाइल की। यश आंखें खोलते हैं मोबाइल, आंखें बंद करते हैं मोबाइल, अगर एक सेकंड के लिए मोबाइल अगर हाथ से बाहर होता है तो यश परेशान हो जाते हैं कि मेरा मोबाइल क्या है उसमें कुछ आया होगा देखो ये। तो ये सबसे ज्यादा अभी बुरी लगती है, अदरवाइज उसके पहले
यश की आदत है टॉवेल इधर से उधर रखने की, और मैं हर बार उसका टॉवेल उठा के इधर उधर कर रही होती हूँ, तो ऐसा और मुझे सबसे बुरी आदत यही लगती है, मेरा टॉवल इधर से उधर उधर कर देने वाला। क्योंकि क्या होता है कि मैं ये अभी निकला बाथरूम से और मैंने ये टॉवल कहीं इधर रखा और मैंने ऐसे पलट के देखा और टॉवल गायब हो गया, तो मुझे अभी वापस से चाहिए, तो फिर अब मैं टॉवल ढूंढ रहा हूँ, भाई मेरा टॉवल कहाँ गया। तो मैं इनसे हाथ जोड़ करके रिक्वेस्ट करता हूँ आपके माध्यम से कि प्लीज मेरे टॉवल को इधर से उधर ना किया करें। ਓਕੇ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਦੇ ਟਾਵਲ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਨਾ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਇਹ ਪਰਸਨਲ ਮੈਟਰ 'ਚ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਓਕੇ, ਸੋ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੌਣ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਪੈਂਡ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਸ਼ੂਟਿੰग्स ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਸ टाइम ਤੇ? कबीर के साथ, बेटे के साथ, वो तो इसमें यही करती हैं सब सब कुछ, मतलब 99.9% ये करती हैं, 0.1% मैं थोड़ा बहुत कर लेता हूँ। ਓਕੇ, ਪੁਆਇੰਟ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਸੋ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੀਏ ਜੇ ਲੋਕਡਾਊਨ ਦੀ, ਤੇ ਵਾਪਸ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਆਈਏ। ਸੋ ਲੋਕਡਾਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਤਲਬ ਮਾਮਲੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਜਿੱਥੇ ਐਕਟਰ ਮਨਮੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬੰਬੇ ਤੋਂ ਸੁਸਾਈਡ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਕਨੋਮਿਕ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀਗੀਆਂ, ਲੋਨਸ ਵਗੈਰਾ ਕਰਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਸ਼ੂਟਸ ਬੰਦ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਪੂਰੇ। ਸੋ ਇੱਕ ਸੀਰੀਅਲ ਦੀ ਕਾਸਟ ਨੇ ਸੁਸਾਈਡ ਤੱਕ ਦੀ ਮਤਲਬ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜੇ ਸੁਸਾਈਡ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਚੈਨਲ ਹੋਏਗਾ। ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਕੇਸਿਸ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ अफेक्ट किया? देखिए, इफेक्ट तो बहुत ही किया है बुरा, और हम लोग एक ऐसे इंडस्ट्री में काम करते हैं जहाँ पे बहुत इनसिक्योरिटी है, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो रोज काम करते हैं और रोज कमाते हैं और रोज खाते हैं। चलिए हम लोग जैसे हम लोगों का भी अगर देखा जाए तो जब हम काम करते हैं तो हमें उसके पैसे 3 महीने बाद मिलते हैं कि आपको 3 महीने तक वेट करना पड़ता है। आप खुद सोचिए, अगर सपोज देन आप काम कर रहे हैं और आपके पास पैसे बिल्कुल कम है। जब मैं स्ट्रगल करने के लिए आई थी तो आप बिलीव नहीं करेंगी, बहुत बारी ऐसा हुआ है कि जब मैंने खाना नहीं खाया है, बहुत बारी ऐसा हुआ है कि पैसे नहीं हुए हैं। तो अभी अगर आप वैसा सोचिए, उसी तरीके का सिचुएशन जो इस तरह से है, तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो रोज काम करते हैं, उन्हें रोज पैसे मिलते हैं और वो रोज कुछ करते हैं। तो हमारी इंडस्ट्री एक ऐसी है जो अगर हम बंद हो जाएंगे तो हम कुछ कर ही नहीं पाएंगे, ये इंडस्ट्री चल ही नहीं पाएगी। हाँ, लेकिन क्या है, देखिए हमारी इंडस्ट्री इसी तरीके से फंक्शन कर रही थी। किसी ने सोचा नहीं था कि ये कोरोना वायरस आएगा, किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था कि ऐसा कुछ होगा। तो ये जैसा कि सबको पता है, ये कुछ अलग ही हुआ है, ऐसा इसके लिए कोई प्रिपेयर्ड नहीं था। तो किसी को भी गलत या सही नहीं ठहराया जा सकता है कि मतलब कि उसको पैसे उसके पास नहीं है तो कोई ये जिम्मेदार है या वो जिम्मेदार है, ऐसा नहीं कह सकते हैं। देखिए, हम सब ने ये लाइन चूज किया था अपनी मर्जी से, और हमको पता है कि इस लाइन में कैसे काम होता है, तो एक सिस्टम बना हुआ है। लेकिन अब चूंकि इस तरीके का हो गया है, तो आई एम श्योर हमारी इंडस्ट्री, हमारे प्रोड्यूसर्स, सब लोग एक डिसीजन लेंगे कि किस तरीके से इसको एक इजी तरीका इसका बनाया जाए, क्योंकि ये एक नया सच है कोरोना वायरस, जिसके बाद सबको बदलना पड़ेगा अपने काम करने के तरीके को। लेकिन ये जो बहुत सा अनफॉर्चुनेट है, बहुत जो जिनके साथ ऐसा हुआ, हमारे फेलो कलीग्स ही हैं जिनके साथ ऐसा हुआ, जिस भी तकलीफ से उन्होंने ऐसा किया है, मतलब क्या बोल सकते हैं, उनकी फैमिलीज के लिए, उनके लिए इतना ज्यादा बुरा लगता है सोच करके। बिल्कुल, एक्चुअली में कोई कुछ कर नहीं सकता है, क्योंकि हम लोग कोई बाहर नहीं निकल सकते हैं, कहीं कुछ जा नहीं सकते हैं। तो मैं सबसे अपील करूंगा कि प्लीज अपने मनोबल को बना करके रखें, ये टाइम बीत जाएगा और फिर सब कुछ नॉर्मल होगा। एंड सारे प्रोड्यूसर्स, डायरेक्टर्स, हम सारे एक्टर्स एक दूसरे के लिए चिंतित हैं। हम सब लोग चाहते हैं कि हम सब लोग फिट रहें, क्योंकि ये सारे लोग हमारे कलीग्स ही हैं, सारे के सारे। बिल्कुल, क्योंकि आई गेस टैक्नीशियंस ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਟੈਕਨੀਸ਼ੀਅਨਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਮੋਸਟਲੀ, ਸਪੋਰਟ ਬॉय ਹੋ ਗਏ, ਲਾਈਟਿੰਗ ਮੈਨ ਹੋ ਗਏ, ਕੈਮਰਾ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਹੋ ਗਏ, ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟਰਸ ਹੋ ਗਏ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਪਰ ਡੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਫੈਕਟ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਾਲ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੁਰੇ ਹੋ ਰੱਖੇ ਨੇ। ਕਈ ਇਦਾਂ ਦੇ ਐਕਟਰਸ ਵੀ ਨੇ, ਸੋਨੂ ਸੂਦ ਦੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੱਸਿਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਪਰ ਡੇ ਲੇਬਰ ਸੀਗੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰੇ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਰਾਸ਼ਨ ਵੰਡਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਵੀ। ਹਲੇ ਵੀ ਸੋਨੂ ਸੂਦ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ
ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ, ਜੈਕਲਿਨ ਫਰਨੈਂਡਿਸ, ਪੰਜਾਬੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਕਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਆਰਟਿਸਟ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜੋ ਕਿ ਸੋਚ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਸੋ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਕਿ ਛੇਤੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੀਪੇਅਰਡ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਕਿ ਛੇਤੀ ਇਹ ਟਾਈਮ ਹਟੇਗਾ। ਸੋ ਵਾਪਸ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਹਲੇ ਬੰਦ ਹੈ ਸਾਰੀ, ਸੋ ਵਾਪਸ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਸਟਾਰਟ ਹੋਵੇ ਤੇ ਨਵੇਂ ਐਪੀਸੋਡ, ਫਰੈਸ਼ ਐਪੀਸੋਡਸ ਅਸੀਂ ਸੀਰੀਅਸਲੀ ਦੇਖ ਸਕੇ, ਫੇਵਰਿਟ ਸੈਲੀਬ੍ਰਿਟੀਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਪਰਦੇ ਤੇ ਦੇਖ ਸਕਣ। ਸੋ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਆਡੀਅנס ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਗਾਣੇ ਬਾਰੇ? ਆਪਣਾ ਗਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਆਡੀਅנס ਨੂੰ? गाना तो अमिताभ नारायण और भाव्या पंडित ने गाया है, सो वो जब आप देखेंगे गाने को रिलीज पे तभी सुनने में मज़ा आएगा। लेकिन मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगा जितने भी लोग देख रहे हैं कि ये एक ऐसा टाइम है जो कि सबके लिए बहुत डिफ़िकल्ट है, तो सबसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोग अपना मनोबल बना करके रखें और लॉकडाउन का फॉलो करें, क्योंकि जितनी जल्दी ये ख़त्म होगी बीमारी, उतनी ही जल्दी हम लोग एक नॉर्मल लाइफ में जा सकेंगे। एंड वो ये बीमारी तभी खत्म हो सकती है जब हम लोग जो है गवर्नमेंट को सपोर्ट करें, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के अपील को हम लोग फॉलो करें, और जो जिस स्टेट में रहते हैं, आप पंजाब में हैं, आप वहाँ के स्टेट गवर्नमेंट के रूल्स फॉलो करें। हम यहाँ महाराष्ट्र में हैं तो हम हमारे ऑनरेबल सीएम के रूल्स को फॉलो करें। तो यही अपील है कि सब लोग अपने अपने घर पे रहें और स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के डायरेक्शंस को फॉलो करें। और रही बात हमारे सॉन्ग की, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है, हमने बहुत मुश्किल से इसको बनाया है, प्लीज देखें। आज तक इतना सारा प्यार दिया है हमें, हमारे सारे फैंस ने हमें। मैं ये नहीं बोलूँगी कि आई एम श्योर आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा, लेकिन हमारी कोशिश जरूर ये रही है कि ये आप लोगों को अच्छा लगे। देखिए, हमारा इंस्पिरेशन इस गाने को बनाने का, हमारी इंस्पिरेशन ऑडियंस है। हमने उनके लिए ही बनाया है, क्योंकि हम एक्टर्स क्या है, हम एक्टर्स को सिर्फ ऑडियंस का एनकरेजमेंट चाहिए होता है। आप 4 ताली बजा दीजिए हमारे लिए और हम खुश हो जाते हैं। तो हमको हमेशा आपकी सराहना चाहिए। तो इसके लिए हम इतने दिन से आपसे मिल नहीं पा रहे थे, तो हमने एक गाना बनाया है जिसको आप देखें। अगर आप पसंद करेंगे तो हमको बहुत ही अच्छा फील होगा। सो ये गाना आपके लिए है, आपसे ही इंस्पायर्ड है। सो प्लीज वॉच इट and if you like it, please share it and let others also know, and सबको हैप्पी करो। ये हमने जो है एक अपने शूटिंग के दौरान हमने ये वर्ड निकाला है, तो इसके प्लीज हैप्पी करो, सबको हैप्पी करो। बिल्कुल। सो उम्मीद करते हैं कि ऑडियंस भी ਤੁਹਾਡੇ ਗਾਣੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਸੰਦ ਕਰੇਗੀ। ਸੋ ਸ਼ੂਟਿੰਗਸ ਜਦੋਂ ਖੁੱਲ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਦੁਬਾਰਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਸਟਾਰਟ ਹੋਏ, ਪਰਦੇ ਤੇ ਆਡੀਅנס ਮਿਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਦੁਬਾਰਾ ਤੁਸੀਂ ਪਰਦੇ ਤੇ ਆਓ ਤੇ ਆਪਣਾ ਜਲਵਾ ਬਿਖੇਰੋ। ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਫਿਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ ਨਵੇਂ ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਨਵੀਂ ਹਸਤੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਜੀ। थैंक यू सो मच।